हम दुश्मनों के खिलाफ सिक्योरिटी फोर्सेज की कार्रवाइयाँ। डेरा इस्माइल खान में मुख्तलिफ कार्रवाइयों में 27 दहशतगर्द जहन्नुम वासिल। दहशतगर्द सिक्योरिटी फोर्सेज के खिलाफ मुतअद्दिद कार्रवाइयों में मुलव्वस थे। मारे गए मुलजिमान से असलहा, गोला बारूद और धमाका खेज मवाद भी बरामद। दहशतगर्दों ने बारूद से भरी गाड़ी चेक पोस्ट से टकराई। धमाके के बायस थाने की इमारत मुनहदिम। 23 जवान शहीद। सिक्योरिटी फोर्सेज मुल्क से दहशतगर्दी की लानत को खत्म करने के लिए पुरअज़्म हैं। ISPR। जुल्फिकार भुट्टो रेफरेंस की सुप्रीम कोर्ट में बराह रास्त समाअत। अदालत उज़्मा ने आईनी और फौजदारी मामलात के लिए 9 माहिरीन को मुआविन मुकर्रर कर दिया। जस्टिस रिटायर मंजूर मलिक, ख्वाजा हारिस, सलमान सफदर, रजा रबानी शामिल। खालिद जावेद, जाहिद इब्राहिम और यासिर कुरैशी भी मुआविन मुकर्रर। अदालती मुआविन तहरीरी या जुबानी तौर पर मुआवनत कर सकते हैं। अदालती मुआविनीन को नोटिस जारी करके जवाब लिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट बार भी वकील मुकर्रर करना चाहते हैं तो कर लें। हुक्मनामे का मतन। केस की समाअत जनवरी के दूसरे हफ्ते तक मुलतवी। अदालत का आइंदा समाअत से रेफरेंस रोजाना की बुनियाद पर सुनने का फैसला। जजेस की दस्तयाबी पर आइंदा की तारीख दी जाएगी। फांसी का फैसला सुप्रीम कोर्ट से बरकरार रहा और नजरसानी की अपील भी मुस्तरद हुई। अटॉर्नी जनरल, आप हमें अब इस रेफरेंस के काबिल समाअत होने पर मुतमईन करें। बताएं आर्टिकल 186 के तहत कानूनी सवाल क्या है? जो फैसला हतमी हो चुका उसको टच नहीं कर सकते। जस्टिस मंसूर अली शाह के रिमार्क्स, जो ट्रिब्यूनल बनाया गया था उसका नाम क्या था, वो बात करें जो सामने है। अफसोस है इतने अरसे सदारती रेफरेंस पर सुप्रीम कोर्ट में समाअत नहीं हुई। कौन से सदर ने यह रेफरेंस भेजा था? चीफ जस्टिस का इस्तफसार। यह रेफरेंस सदर जरदारी ने भेजा था। अटॉर्नी जनरल का जवाब, हर कानूनी वारिस का हक है कि उसे सुना जाए। यह सदारती रेफरेंस है तो क्या हुकूमत इसको अब भी चलाना चाहती है? चीफ जस्टिस का अटॉर्नी जनरल से मुकालमा, मुझे हिदायत है कि सदारती रेफरेंस को हुकूमत चलाना चाहती है। अटॉर्नी जनरल का जवाब, दौरान समाअत चीफ जस्टिस ने बेंच तश्कील पर वजाहत कर दी। एक सीनियर मेंबर बेंच में शामिल नहीं होना चाहते थे। 2 और जजेस ने जाती वजूहात पर माजरत की। इसके बाद 9 रुकनी बेंच तश्कील दिया गया। क्या लाहौर हाई कोर्ट पे ट्रायल के दौरान बेंच पर एतराज की कोई दरखास्त दी गई? जस्टिस मुसरत हिलाली का इस्तिफसार। रिकॉर्ड के मुताबिक कई दरखास्तें दी गई थी। अटॉर्नी जनरल का जवाब। मंसूर अवान का जस्टिस रिटायर नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला। वकील अहमद रजा कसूरी ने भी नसीम हसन शाह के इंटरव्यू का हवाला दे दिया। क्या आप नसीम हसन शाह के इंटरव्यू पर इन्हिसार करेंगे? जस्टिस जमाल मंदुखेल का मुकालमा। रेफरेंस में कोई कानूनी सवाल नहीं उठाया गया था। बाबर अवान बौखलाहट का शिकार हो गए थे। अहमद रजा कसूरी के दलाइल। रेफरेंस में क्या सवालात उठाए गए हैं? क्या इसमें ज़िमनी रेफरेंस भी आया है? जस्टिस मियां मोहम्मद अली मजहर का इस्तिफसार। मुतफरिक दरख्वास्त के 7 चीज़ें आई थी। अटॉर्नी जनरल, सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर में उसका जिक्र क्यों था? चीफ जस्टिस का फारूक नाइक और अहमद रजा कसूरी से सवाल। पीपल्स पार्टी को चीफ जस्टिस पाकिस्तान पर 100% एतमाद है। अदालत से अपील है, आपने तारीख को दुरुस्त और मुलव्वस अफराद को बेनकाब करना है। हमेशा के लिए ये दरवाज़ा बंद किया जाए ताकि आइंदा ऐसा काम ना हो। इतने साल बाद उम्मीद है हमें इंसाफ मिलेगा। पुराने सियासतदानों ने वही पुरानी सियासत करनी है। हमें इस बुखार को तोड़ना पड़ेगा। नफरत और तकसीम की सियासत को ख़त्म करके नई सियासत शुरू करनी है। बिलावल भुट्टो की मीडिया टॉक। अल अजीजिया रेफरेंस। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में नवाज शरीफ की अपील पर समाअत। चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट की सरबराही में 2 रुकनी बेंच समाअत कर रहा है। नवाज शरीफ अदालत में पेश। अदालत ने नैब प्रोसिक्यूशन से दलाइल तलब कर रखे हैं। गुज़श्ता समाअत पर अदालत ने केस रिमांड बैक करने की नैब की सदा मुस्तरद की थी। 2 रुकनी बेंच ने खुद ही नए शवाहिद का जायजा लेने का कहा था। इलेक्शन कमीशन में पीटीआई इंट्रा पार्टी इंतखाबात केस। तहरीक इंसाफ के वकला की इंट्रा पार्टी इंतखाबात से मुतल्लिक सर्टिफिकेट जारी करने के इस्तदा। पीटीआई इंट्रा पार्टी इलेक्शन हमारी नजर में दुरुस्त नहीं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के रिमार्क्स।
चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर खान, अली जफर और अकबर एस बाबर इलेक्शन कमीशन में पेश। इलेक्शन एक्ट कहता है 7 रोज में इंट्रा पार्टी इंतखाबात की तफसीलात इलेक्शन कमीशन को जमा करवाई जाएं। इलेक्शन कमीशन मुतमईन होगा तो सर्टिफिकेट जारी करेगा। अगर इलेक्शन कमीशन मुतमईन ही नहीं तो सर्टिफिकेट कैसे जारी करे? डीजी लॉ के दलाइल समाअत 14 दिसंबर तक मुलतवी। पहले तो इंशाअल्लाह ताला बल्ले से महरूम नहीं खड़े होंगे और कोशिश तो बहुत ज़्यादा की जा रही है। हमें बहुत खदशाता है और खदशे के पेश नज़र हम पेशावर हाई कोर्ट गए हैं। हमारे पास वाहिद पार्टी है पाकिस्तान की जिसके पास बेहतरीन डेटा मौजूद है अपने वोटर्स का। इनमें से जो एप्लीकेंट है कोई भी हमारा मेंबर नहीं। बड़े अरसे से पीटीआई को जेर ताब लाया जा रहा है। अवाम पीटीआई के साथ हैं। अगर बल्ले के निशान को छीनने की कोशिश हुई तो ये अवाम के साथ ज्यादती होगी। इलेक्शन कमीशन से मुतालबा है जल्द ही बल्ले का सर्टिफिकेट अलॉट किया जाए। चेयरमैन पीटीआई गौहर अली खान की मीडिया टॉक, इलेक्शन तो हमने लड़ना है, पीटीआई इंतखाबात में हिस्सा लेगी। सामने तूफान देख रहे हैं, हिकमत अमली बनाना होगी। इलेक्शन शेड्यूल आगे गया तो सुप्रीम कोर्ट के हुक्म की खिलाफ वर्जी होगी। अली जफर की गुफ्तगू। इलेक्शन तो हमने लड़ना है और इलेक्शन इंशाल्लाह पीटीआई लड़ेगी। उसके ऊपर हमारी स्ट्रेटजीज़ हैं। स्ट्रेटजीज़ प्लान ए, प्लान बी, प्लान सी होते हैं। इंशाल्लाह इलेक्शन होगा और आप देखेंगे कि बहुत जल्द शेड्यूल आने वाला है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की तरफ से। मेरी नज़र में 14 से आगे शेड्यूल नहीं ले जा सकती इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। अगर ले जाएगी तो फिर ये सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान के हुक्म की जो है खिलाफ वर्जी होगी। पीटीआई के इंट्रा पार्टी इलेक्शन महज एक फ्रॉड था। हर सियासी पार्टी के वर्कर को हक है कि वो पार्टी इलेक्शन में हिस्सा ले। नाम निहाद पार्टी के लीडर बनते हैं और झूठ बोलते हैं। अदालती फैसले आ चुके हैं, हम पीटीआई का हिस्सा हैं। झूठ बोला जा रहा है कि मैं पीटीआई का हिस्सा नहीं हूं। झूठ बोलने वालों के खिलाफ पाकिस्तान बार काउंसिल में दरखास्त देंगे। तहरीक इंसाफ 3.5 साल इक़्तिदार में रही है। हम कहते हैं नौजवानों को मिसगाइड ना करें, इनको कौमी धारे में लाएं। पीटीआई क़यादत ने नौजवानों को मिसगाइड किया। अकबर एस बाबर की मीडिया टॉक। हमारा मुतालबा बड़ा सीधा है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो वर्कर हैं उनका बुनियादी आईनी हक है, ये फंडामेंटल राइट है। हमें इस बुनियादी हक से महरूम रखा गया। मैंने खुला कहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को बैन करने के मैं खिलाफ हूँ और हज़ारों पीटीआई जो वर्कर हैं वो मुझसे राब्ते भी करते हैं, वॉइस मैसेज भी करते हैं और हमारे हिमायत भी करते हैं कि आप पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वर्कर्स की जंग लड़ रहे हैं। साइफर के साबिक चेयरमैन पीटीआई और शाह महमूद कुरैशी के खिलाफ फर्द जुर्म की कार्रवाई मुअख्खर। पीटीआई वकला की जानिब से दी गई 6 मुतफर्रिक दरखास्तें निपटा दी गईं। अदालत ने समाअत कल तक के लिए मुलतवी कर दी। खसूसी अदालत के जज अबुल हसनात जुल्करनैन ने अडयाला जेल में समाअत की। बुशरा बीबी और चेयरमैन पीटीआई की जमानतों का केस डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद ने बुशरा बीबी की जमानत में 2 जनवरी और साबिक चेयरमैन पीटीआई की अबूरी जमानत में 19 दिसंबर तक तौसीह कर दी। एडिशनल सेशन जज ताहिर अब्बास से पुराने दरखास्तों पर समाअत की। इंसदाद दहशतगर्दी अदालत ने किस बुनियाद पर जमानत मंजूर की? रिपोर्ट और प्रोसिक्यूटर कहाँ हैं? जज का इस्तफसार, रिपोर्ट मंगवाता हूं, अगली तारीख तक तय करता हूं कि समाअत कहां होगी। अभी ऑडियो लीक्स पर रिपोर्ट मंगवाई गई है। वकील खालिद यूसुफ चौधरी के दलाइल, केस की समाअत 19 दिसंबर तक मुलतवी। रमजान शुगर मिल्स रेफरेंस हमजा शहबाज एहतसाब अदालत में पेश। अदालत ने प्रोसिक्यूशन से रिकॉर्ड तलब कर लिया। शहबाज शरीफ कहाँ हैं? अदालत का इस्तिफसार। शहबाज शरीफ के प्लेडर अदालत में पेश हुए हैं। शहबाज शरीफ के वकला ने अदालत को आगाह किया अभी ये केस किस स्टेज पर है। जज का इस्तिफसार। अदालत में हाजिरी मुकम्मल होने के बाद ये केस दोबारा पुराने स्टेटस पर जाएगा। नए प्रोसिक्यूटर का जवाब। जज जुल्करनैन अवान ने केस की समाअत की। हमजा शहबाज की मुस्तकिल हाजिरी मुआफ़ी की दरख्वास्त पर दलाइल तलब। समाअत 12 जनवरी तक मुलतवी।
पीटीआई दौर में झूठे केस बनाए गए। एफआईए ने कहा हमारे पास कोई सबूत नहीं, आज नवाज शरीफ भी बाइज्जत बरी हो रहे हैं। झूठे केसेस बनाकर खजाने को नुकसान पहुंचाया गया। मैं झूठे केस बनाने वालों को अल्लाह के हवाले करता हूं। मैं सियासी कारकुन हूं। मेरी उम्मीद और दुआ है कि इलेक्शन वक्त पर हों। हमजाद शहबाज की मीडिया टॉक। आम इंतखाबात की तैयारियां। इलेक्शन कमीशन ने रिटर्निंग अफसरान का तकर्रुर कर दिया। डीआरओज और आरओज की तैनाती का नोटिफिकेशन जारी। डिप्टी कमिश्नर को डिस्ट्रिक्ट रिटर्निंग अफसरान की जिम्मेदारियां तफवीज़। सिंध और बलूचिस्तान के सूबाई इलेक्शन कमिश्नर्स भी तब्दील। एजाज अनवर चौहान बलूचिस्तान इलेक्शन कमिश्नर तैनात। शरीफुल्लाह इलेक्शन कमिश्नर सिंध मुकर्रर। सूबाई इलेक्शन कमिश्नर शफीउल्लाह को मखसूस नशिस्तों पर रिटर्निंग ऑफिसर भी तैनात किया गया। पाकिस्तानी लीडरों के इंतखाब में हमारा कोई किरदार नहीं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा। हम पाकिस्तानी अवाम के मुंतखब क़यादत के साथ तमाम मामलों पर बातचीत जारी रखेंगे। अफगानिस्तान पाकिस्तान के दरमियान मुख्तलिफ मसाइल के सिफारती हल की हिमायत करते हैं। तर्जुमान अमरीकी महकमा खारजा मैथ्यू मिलर की प्रेस ब्रीफिंग। हुकूमत आनी जानी चीज़ है, इसको जिंदगी और मौत का मसला ना बनाएं। तारीख गवाह है, हम लड़ना जानते हैं मगर लड़ना नहीं चाहते। एमक्यूएम के रहनुमा खालिद मकबूल सिद्दीकी कहते हैं कि हमें अदालतों के चक्कर ना लगवाएं, फौरी इंसाफ होना चाहिए, आग की जानिब ना धकेला जाए। हमारी पीपल्स पार्टी से कोई दुश्मनी नहीं। पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत हमें इस जानिब धकेलना चाहती है। वो कराची में मीडिया टॉक कर रहे थे। बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की पूरी तहकीकात होनी चाहिए। आसिफ अली जरदारी ने बतौर सदर बेनज़ीर भुट्टो शहीद के कत्ल की तहकीकात क्यों नहीं की? कातिलों को मंजर-ए-आम पर क्यों नहीं लाया गया? सियासी इख्तिलाफात के बावजूद बेनज़ीर भुट्टो का एक मकाम था। चाहते हैं सिंध के नए इलेक्शन कमिश्नर शफाफ और मुनसिफाना तरीके से काम करें। हाफिज नईमुर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में जस्टिस मुज़ाहिर नकवी के खिलाफ कार्रवाई का मामला। चीफ जस्टिस काजी फायज़ा ने 14 दिसंबर को जुडिशल काउंसिल का इजलास तलब कर लिया। सुप्रीम जुडिशल काउंसिल जस्टिस मुज़ाहिर नकवी को 2 शोकोज़ नोटिस जारी कर चुकी। जस्टिस मुज़ाहिर नकवी ने दोनों शोकोज़ नोटिस सुप्रीम कोर्ट में चैलेंज कर रखे हैं। सुप्रीम कोर्ट जस्टिस मुज़ाहिर नकवी की दरख्वास्त पर 15 दिसंबर को समाअत करेगी। निगरान वज़ीर तिजारत गौहर एजाज की बीजिंग में पाकिस्तान के एजाजी काउंसलर और डायनामिक पावर कंपनी के नुमाइंदों से मुलाकात। पाकिस्तान ने गैर मुल्की सरमायाकारी बढ़ाने के लिए खुसूसी सरमायाकारी काउंसिल कायम की। चीनी सरमायाकारों का तहफ़्फ़ुज़ यकीनी बनाया जाएगा। दो तरफ़ा सरमायाकारी के जरिए मुआशी तरक्की की रफ्तार बढ़ाई जा सकती है। दोनों ममालिक के दरमियान मुआशी हम आहंगी पाई जाती है। गौहर एजाज। हुकूमत का हज दरखास्तों की वसूली की मुद्दत में 10 रोज़ की तौसीक का फैसला। हज दरखास्तों की वसूली की तारीख में तौसीक का ऐलान आज किया जाएगा। निगरान वफाकी वज़ीर अनीक अहमद। सरकारी स्कीम के तहत 40,175 दरखास्तें जमा हो चुकी। सरकारी स्कीम के तहत हज दरखास्तें जमा कराने का आज आखिरी रोज़ है। स्टेट बैंक आज मॉनेटरी पॉलिसी का ऐलान करेगी। शराय सूद 22% पर मौजूद। हफ्तावार महंगाई 40% से जायद। महंगाई में इजाफे के बाद शराय सूद में कमी के इम्कानात कम हैं। तजज़िया कार। यूरिया खाद के हवाले से मसनूई बहरान पैदा किया जा रहा है। बहरान पैदा करने वालों से सख्ती से निपटा जाएगा। ज़ख़ीरा अंदोज़ों के खिलाफ कार्रवाइयों के नतीजे में बहरान खत्म हुआ। ये माफिया दोबारा सर उठा रहा है, जिस वजह से कीमतों में इजाफा हुआ। सरफराज बुक्टी की मीडिया टॉक। लाहौर की फजा बदस्तूर मुज़रे सेहत। फ़ज़ाई आलूदगी पर कंट्रोल करने की तमाम कोशिशें नाकाम। बागों का शहर आज फ़ज़ाई आलूदगी के एतबार से पहले नंबर पर। शहर का औसत एयर क्वालिटी इंडेक्स 251 रिकॉर्ड।
DHA का एयर क्वालिटी इंडेक्स 325 रिकॉर्ड। भारतीय शहर दिल्ली का दूसरा नंबर। तिबी माहिरीन का शहरियों को घरों से निकलते वक्त मास्क के इस्तेमाल का मशवरा। इसराइल की निहत्ते फलस्तीनियों पर बारूद की बरसात से होने फोर्सेस अल-मुगाजी कैंप पर वहशियाना बमबारी। मजीद 23 अफराद शहीद। इसराइली फौज ने बैतुल-लहिया में अक़वाम मुत्तहिदा के स्कूल पर भी बम बरसा दिए। अब तक शहदा की मुजमुई तादाद 18,000 से जायद हो गई। 50,000 फलस्तीनी जख्मी। गजा में जारी जारियत के खिलाफ मकबूजा मगरबी किनारे में फलस्तीनियों की हड़ताल। मार्केट्स, दुकानें, स्कूल और कॉलेजेस बंद। हमास की इसराइली फौज पर भरपूर जवाबी वार। 40 इसराइली फौजी हिलाक, 44 गाड़ियां तबाह करने का दावा। इसराइल के फील्ड कमांड एंड कंट्रोल सेंटर को मार्टर गोलों धमाका खेज आलात से निशाना बनाया। गजा के अंदरूनी इलाकों में दाखिल होने वाली इसराइली फौज से 2 बद्दू लड़ाई जारी है। हमास हुकाम। गजा को मलियामेट करने के बाद भी इसराइली वज़ीर-ए-आज़म का दिल ना भरा। नेतन्याहू अपनी हठधर्मी पर कायम, जंग जारी रखने का ऐलान। गजा में जंग जोरों पर है, हमास को शिकस्त देकर बहुत जल्द खत्म कर देंगे। हमास के कारकुनान फौरी तौर पर हथियार डाल दें, जंग बंदी के बगैर भी यरगमालियों को रिहा करवा लेंगे। जंग के बाद गजा में एक नए दौर का आगाज होगा। नेतन्याहू। गैर कानूनी अफगान बाशिंदों की वतन वापसी का सिलसिला जारी। गुज़श्ता रोज 2023 अफगान बाशिंदे वापस चले गए। वापस जाने वालों में खवातीन और बच्चे भी शामिल। अब तक 4,24,842 तारकीन वतन वापस चले गए। पाकिस्तान ने 40 बरस तक अफगान बाशिंदों की मेहमान नवाजी की।